हाउस हेल्प अलियामा फिलिप ने पुलिस को बताया कि हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। वो सैफ और करीना के छोटे बेटे के बेड के पास जाने की कोशिश कर रहा था और उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आवाज सुनकर सैफ वहां पहुंचे तो हमलावर ने उन पर भी हमला किया। साकेत, अब जो बयान आया यहां पर हाउस हेल्प को लेकर और क्या क्या चीजें सामने निकलकर आई हैं, जो वहां पर मौजूद थे लोग, चश्मदीद जो थे, घर के जो तमाम मेट थे, हेल्पर थे, उन्होंने और क्या बताया? बिल्कुल अमित, देखिए फिलहाल हम सैफ अली खान के उसी घर पर मौजूद हैं, सदगुरु अपार्टमेंट। अगर आप देखें तो इस इलाके को देखकर आप साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो ये अपार्टमेंट है जो हमें साफ तौर पर नजर आता है कि 12 मंजिला इस इमारत में घुसते हुए अगर आप दूसरा जो जोन है वो देखें, यहाँ पर सिक्योरिटी तो है, यहाँ पर गेट तो है, लेकिन इस बैरिगेटिंग को तोड़कर या फिर यहाँ से कूदकर अंदर जाना अपने आप में आसान हो सकता है। और इसी तरह का स्टेटमेंट और पुलिस को जो जानकारी मिली है वो भी कुछ इसी तरह से बयान करती है। लेकिन अगर आप बाहर का इलाका देखें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अगर ये सड़क वाला हिस्सा वो कवर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर अमूमन आप देखिए फिलहाल इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद भी एक बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस का कोई भी बंदोबस्त अभी भी हमें यहाँ पर सुबह से नजर नहीं आ रहा है। हम सुबह से यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर फल वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं और लगातार इसका जो बैक गेट है, अगर आप बैक गेट देखें, यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए अमूमन लोग रास्ते की तरह इस पूरे इलाके को उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे में कौन अंदर घुसा, किस तरफ से कूद कर घुसा, अगर आप इस इलाके के ये देखिए, अभी अगर ये सदगुरु अपार्टमेंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप इस पर खड़े होते हैं, यहाँ से आप सीधा अंदर कूद सकते हैं और इसी तरह के लूप होल्स आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लूप होल्स का फायदा उठाकर आरोपी पहले अंदर घुसता है, उसके बाद जब वो ऊपर पहुंचता है उस वक्त तो वो फायर डक का उपयोग करता है। तो ऐसे में वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होता है, लेकिन नीचे उतरते समय उसे 6वीं मंजिल के कैमरे में कैद कर लिया जाता है। वो भी सिक्योरिटी नहीं, बल्कि ऐसा बताया जा रहा है कि प्राइवेट कैमरा है। तो ऐसे में पुलिस की टीम को एक तो परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है कि हो सकता है ये ऑफेंडर थोड़ा नया है और इसी वजह से कितने भी, जैसा कि मेरे सहयोगी राजेश ने बताया कि टेक्निकल टर्म्स पे जितने भी, लेकिन हैरानी की बात तो साकेत ये भी है देखिए कि टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग इतना बड़ा अपार्टमेंट ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। उनके घर में या अपार्टमेंट के अंदर सीसीटीवी का कोई जाल नहीं बिछा है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जहां इस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं तो सीसीटीवी से पूरा इलाका, पूरा कॉम्प्लेक्स लैस होता है ताकि किसी भी तरह की सिक्योरिटी बीच में अगर होता भी है तो कम से कम पकड़ा तो जाए। लेकिन यहां पर तो कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है पुलिस को कि उनके पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज हाथ में लगा है।